यूट्यूब चैनल गोविंद झा गौतम। तो दोस्तों, क्या हाल समाचार है आपको। आज का सेशन में हम हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का 50 क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि ये हमारे द्वारा डेली टेस्ट चलाए जाते हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप दरोगा का तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी, रेलवे, एसएससी किसी भी का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपका जीएस के लिए आपका ये टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन में हम 50 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया गया। तो सांप्रदायिक किसे कहते हैं, जैसे मतलब सांप्रदायिक जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब संप्रदाय हुआ। तो उसी को इसका पहले तो आंसर टिक कर लीजिए, ए होगा 1919 में। इसको मार्ले मिंटो भी सुधार अधिनियम कहा जाता है 1919 के लाहौर अधिवेशन में। और यही जो 1919 में हुआ था, तो यहीं से मुस्लिम को अलग संप्रदाय दिया गया था और यहाँ पृथक करके, ताकि उनको अलग निर्वाचन के लिए क्षेत्र दिया गया था 1919 में। तो इसीलिए इसको आपका ऑप्शन ए होगा दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही नहीं है, मतलब कौन सा एक गलत है, आपका पूछा जा रहा है आपसे गलत कौन सा है। तो दूसरा हो जाएगा आपका ए जो है ना, गलत है, एक ही गलत है ये। इस सभ्यता में कृषि अपने उन्नत व्यवस्था में थी, परंतु व्यापार केवल सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित थी। नहीं, व्यापार ही बहुत विस्तार था इस सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के मानक समय रेखा 82 डिग्री से 30 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा तथा कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को दिशा में काटती है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है आपका दोस्तों। तो इसका आपका सही है ए और 1 और 2, एक फर्स्ट और सेकंड ये सही है और ये तीसरा गलत है आपका। तो आंसर हो जाएगा ए। 4, जवाहरलाल नेहरू को भारत में पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ दिलाई थी। 4, सी गोपालाचार्य ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, महारानी एलिजाबेथ ने। तो 4 का हो जाएगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब नहीं है। देसाई और राजस्व अधिकारी, दाम, ताम्र एवं मुद्रा और दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख और जरीब एक प्रकार का कर। तो कौन सा गलत है आपका। तो 5 का सी हो जाएगा, ये गलत है। भारत के धारवाड़ क्रम की चट्टानों किस सेतु प्रसिद्ध है। तो आपका सी है, सी का होगा खनिज, तात्विक खनिज के लिए। 6 का सी। 7, भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन से थे। तो आपका हो जाए बी एन राव, जो बी एन राव के सलाहकार आप वैसे भी याद किए होंगे, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे। तो बी एन राव और एस एन मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है आपका। ठगी प्रथा का अंत, लॉर्ड विलियम बेंटिक, शिशु वध पर प्रतिबंध, लॉर्ड बेवेलजी और नर बलि प्रथा पर उन्मूलन, लॉर्ड हार्डिंग, प्रथम दास प्रथा का अंत, जॉन शोर। तो इसका हो जाएगा डी, ये गलत है। 1919 के अधिनियम को लेकर किसने कहा कि यह एक्ट भारत में उभरते प्रजातंत्र का गला की घोंट दिया है। महात्मा गांधी, के एम मुंशी, मार्ले और मिंटो। मार्ले उस समय सचिव था भारत सरकार का और मिंटो उस समय वायसराय थे।
आपका 19 का हो जाएगा बी, 19 का सॉरी 9 का हो जाएगा बी, के एम मुंशी। 10 का है कम्बाला क्या है? एक तटीय कर्नाटक में नवंबर से मार्च के मध्य आयोजित की जाने वाली भैंसा दौड़ है। 10 का सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना और निम्नलिखित में से किस एक न्याय को शामिल नहीं किया गया है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, कानूनी न्याय। तो कौन सा न्याय शामिल नहीं है आपका? कानूनी न्याय नहीं है, जो कि 3 प्रकार न्याय है, ये शामिल है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है? आपका हो जाएगा सौराठ गुप्त सभा का हिस्सा नहीं था, हिस्सा था, ये गलत है आपका। 12 का बी। 13 निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? कौन सा? ये जल प्रपात और नदी है। जोग या गर्सिया व नर्मदा नदी, चचाई, कावेरी, दूध सागर, मांडवी और चित्रकूट स्वर्ण रेखा। कौन सा गलत है आपका? 13 का सी, दूध सागर मांडवी गलत है। देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्नलिखित में से 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन एवं बीपी मेमन। क्वेश्चन नंबर 15 है, अरबों के द्वारा सिंध विजय के बाद सिंध में किन 2 का प्रचलन प्रारंभ हुआ था? ऊँट पालन और खजूर उत्पादन, बकरी पालन, आलू उत्पादन, गाय पालन, मशरूम उत्पादन, भैंस पालन, बादाम उत्पादन। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो ये होगा आपका ऊँट पालन और खजूर पालन। भारत में पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत कब की गई? 1953, 1956, 1911, 1953, 1853। तो कौन सा होगा? 16 का होगा 1800, 1956। निम्नलिखित में से किस भारतीय दंड संहिता की धारा में भारतीय नागरिक द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों हेतु परिभाषा एवं दंड का प्रावधान है और वह 1955 के नागरिकता अधिनियम में प्रवासी हेतु शामिल है? धारा 10, धारा 11, धारा 7 का ए, धारा 7। कौन सा होगा दोस्तों? 7 का सी, धारा 7A। 1856 में न्यू इनफील्ड राइफल के संबंध में फैली अफवाह इनमें से सूअर तथा गाय की चर्बी इस्तेमाल होता था। बाद में इसे सही साबित हुए, गलत साबित हुए, जांच नहीं हुए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इसका विखंडन किया और ऐसा इनमें कुछ नहीं है। तो क्या हुआ दोस्तों? 18 का ए सही साबित हुआ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मृदा की उर्वरता में कमी आने की मृदा अवकर्षण कहलाता है। मृदा के ऊपरी संस्तरों का विनाश होना मृदा अपरदन कहलाता है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? कौन सा सही है दोस्तों? 19 का सी, दोनों सही है। 20 ऋग्वेद के किस मंडल में इस बात की चर्चा हुई है कि इंद्र की एक मूर्ति को 10 गायों खरीदने का कोशिश हुई है? तीसरा मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल, इनमें से सभी। 20 का हो जाएगा तीसरा मंडल, ए हो जाएगा 20 का ये। 21 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद है और उपरोक्त में से कौन सा सही होगा आपका? तो डी सही होगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस संप्रदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे लिंगानुपात? बौद्ध, सिख, जैन, मुस्लिम। दोस्तों 22 का हो जाएगा सिख बहुत कम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, साइबेरिया के क्षेत्र में ब्लिज़ार्ड का स्थानीय नाम क्या है? बोरा, बुरान, नॉर्टे और पापागायो। कौन सा है दोस्तों? 23 का हो जाएगा आपका बी, बुरान।
24 महासागरीय तीन नीतल नीतल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? महासागरीय गर्त, महासागरीय दल, महासागरीय मग्न तट, गहरे सागरीय मैदान। 24 का हो जाएगा डी दोस्तों आपका। 25 पेरीकोट शासन या पर्दा शासन के अंतर्गत अकबर द्वारा कौन सा क्षेत्र सफलतापूर्वक जीता गया था? रणथंभौर, मालवा, मेरवाड़, कालिंजर। तो 25 का हो जाएगा बी दोस्तों आपका मालवा। निम्न में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध जम्मू कश्मीर से नहीं है? मतलब जम्मू कश्मीर से नहीं है आपका। 26 का तो डी हो जाएगा इसका। हिडकल परियोजना। राज्य के नीति निर्देश तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति के लिए दुर्बल वर्ग के शिक्षा एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने हेतु संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिया गया है, और आयरलैंड 1937 में जो स्पेन से लिया है। तो ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, तो दोस्तों ये याद रखिएगा। तो इसका अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 कौन सा आंसर होगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा सी 1946। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक अवधारणा सही नहीं है? मतलब कौन सा गलत है आपका, आपसे पूछा जा रहा है 28 का। तो 28 का हो जाएगा आपका ए गलत है। इस क्रांति के असफलता ने भारतीयों को यह आभास कराया कि विद्रोह की सफलता में सभी वर्गों का सहयोग जरूरी है। तो ये गलत है। 29 वो 28 था, इसका हो जाएगा 28 का दोस्तों सी हो जाएगा। 28 का सी। इस क्रांति ने एक बार फिर मुगल सत्ता को भारत में पुनर्स्थापित किया था। ये गलत है दोस्तों। 28 का सी हो जाएगा। 29 का भारतीय राज्यों में सबसे अधिक दस्त गहनता पाई जाती है? पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में। तो इसका हो जाएगा ए दोस्तों। 29 का ए। गहनता मतलब होता है दोस्तों जैसे कि एक ज़मीन है इतना टुकड़ा, इसमें यहाँ एक फसल बिहार में 1 2 3 मुश्किल से हो सकता है फसल 3 तक हो जाता है, लेकिन पंजाब में एक ही प्लॉट में और कई सारे फसल और करीब आधा ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो जाता है, 3 4 5 6 होता है, तो उसी को गहनता बोला जाता है। 30 का सी पंजाब किसके समय से मराठा छत्रपति नाजीज हो गया कि पेशवा वास्तविक शासक बन बैठा? तो इसका हो जाएगा सी। 30 का सी बालाजी बाजीराव। 10वीं शताब्दी के नालियर दिव्य प्रबंधन में रचयिता कौन थे दोस्तों? 31 का हो जाएगा ए अलवार। सम्राट अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो 32 का हो जाएगा दोस्तों ए। राहुलोबाद सुत। 32 का हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों में कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? मतलब कौन सा खरीफ फसल नहीं है दोस्तों? कपास, मूंगफली, धान, गेहूं। तो दोस्तों 33 का हो जाएगा डी। गेहूं रबी फसल है दोस्तों। सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने भारत सरकार के विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? राजेंद्र प्रसाद, आर विक्टोरमल, और तो एक बाद ज्ञानी जैल सिंह और बीबी गिरी। 34 का हो जाएगा ये दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। 35 दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तरी बिहार के क्षेत्रों मिथिला के
हरि सिंह देव को पराजित कर अपना साम्राज्य का विस्तार उत्तरी बिहार तक किया था? तो दोस्तों 35 का हो जाएगा बी, गयासुद्दीन तुगलक। 36, सीसा एवं जस्ता का उत्पादित मुख्य रूप से किस राज्य में होता है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो 36 का हो जाएगा दोस्तों सी, राजस्थान। 37, अगर राष्ट्रपति स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में अपने विवेक या का इस्तेमाल कर किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है तो नियुक्ति प्रधानमंत्री को कितने दिनों के भीतर सदन में विश्वास मत शामिल करना पड़ेगा दोस्तों? 15 दिन, 30 दिन, 7 दिन, जितने दिन का उच्चतम न्यायालय का समय हो देता। तो 37 का आपका हो जाएगा बी, 30 दिन के अंदर। 38, वहाबी आंदोलन का दमन करने वाले भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनी, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, लॉर्ड जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो। 38 को हो जाए बी। भारत में आधुनिक तरीके से कागज बनाने की प्रथम मिल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1812, 1867, 1879, 1947। कब होगा दोस्तों? 39 का ए, 1812। राजा पुत्र है और युद्ध के शिष्य कच्चना के बीच वर्ग के विषयों में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं? 40 का हो जाएगा दोस्तों ए, मज्जी निकाय। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेंगे? 155, 157, 156, 159 का किस में है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा 159। 41 का हो जाएगा 159 अनुच्छेद। अंग्रेजी के प्रबुद्ध भारत तथा बंगाली उद्बोधन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? दयानंद सरस्वती द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, महादेव गोविंद रनाडे द्वारा, विलियम रेड्जियो के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? तो इसका हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हमको वीडियो बनाने में अच्छा लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ पर टेस्ट सीरीज करके बनाया गया है, वहाँ पे जाके आप बहुत सारा वीडियो अपलोडेड है जहाँ से आपको देख सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये सारा का सारा वीडियो ज़रूर देखिए, आपको एक एक वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए इस तरह का, और चैनल को सपोर्ट करते रहिए और शेयर करते रहिए। 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट रास्ता तथा माउंट हुड ज्वालामुखी स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, इंडोनेशिया में और मेक्सिको में और पेरू में। कहाँ स्थित है? 43 का 43 का हो जाएगा दोस्तों ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 44, विशेषाधिकार समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? एक आपका पूछा जा रहा था, ये गलत है। यह समिति सिर्फ अधिकार हनन की जांच करती है, इसे किसी प्रकार की न्यायिक शक्ति नहीं होती, ये गलत है। 45, भारतीय प्रेस पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने के लिए उद्देश्य जॉन एडम्स द्वारा लागू किए गए अनुगति नियम को किसने रद्द किया था? 45 का ए, चार्ल्स मेटकॉफ। 46, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है दोस्तों, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है दोस्तों? हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, तापमान पर। किस पे निर्भर करेगा दोस्तों? तो वायुमंडल के नमी पर। मोबाइल अदालत को प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका हरियाणा डी हो जाएगा। 47 का डी। 48 के नीचे कूट का सही उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रमानुसार निर्देश के इसको सजाना होगा दोस्तों आपका। तो इसका आपका आंसर देखिएगा 48 का तो हो जाएगा बी।
निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। हाँ, तो ये सही है दोस्तों। इसमें गलत करने के लिए आपके पूछा जा रहा है दोस्तों, तो गलत कौन सा, ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में। यस। तो एक बाद रमीन देई नेपाल में है, तो यस। निगाली सागर बिहार में है, नहीं, ये गलत है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प में सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, नहीं पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका हो जाएगा संपी पंजाब में है, यस। कोधू हिमाचल प्रदेश में है, नहीं, गलत है। भगोरिया मध्य प्रदेश में है, यस। और कालबेलिया राजस्थान में, यस। तो बी हो जाएगा इसका आंसर 50। तो दोस्तों इस तरह का 50 क्वेश्चन आज का सेशन में ख़त्म हुआ। हमारे चैनल पर बने रहिए और इस तरह का वीडियो आप देखिए, और प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारा वीडियो है, वो एक एक वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप दरोगा का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये रामबाण साबित होगा टेस्ट, क्योंकि ये टेस्ट यहाँ पर ऑफलाइन में देखिएगा भीड़ देने के लिए बहुत सारा भीड़ रहता है। तो अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप दीजिए, एक एक करके रिवीजन कीजिए बार बार, और चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हमको भी बनाने में अच्छा लगे। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अब की बार डबल स्टार।